गुड मॉर्निंग बेटा। मैं संतोष कुमार आदर्श इंटर कॉलेज सहायक अध्यापक विज्ञान को यूट्यूब चैनल में लाया हूँ। मुझे विश्वास है कि आपको अच्छा लगेगा। इसको सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और जितना अधिक से अधिक हो सके आप शेयर करें। आज हम लोग विज्ञान के तीसरे पाठ में तीसरे अध्याय में परमाणु और अणु के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु और अणु के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं, पिछली कक्षाओं से ही पढ़े हैं कि परमाणु और अणु क्या होते हैं। तो जैसा कि मैंने एक पार्टिकल्स, ये है कोई माना ये चौक है, अब इसे आप कितना छोटा कर सकते हैं, तोड़ेंगे, इतना छोटा कर दिए और छोटा कर दिए, जितना छोटा से छोटा आप तोड़ सकते हैं। इसके बारे में हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि जो छोटा से छोटा कर दे, छोटा से छोटा उससे छोटा नहीं कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं परमाणु। अब आप कहें कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? उस वैज्ञानिक का नाम तो पता होना चाहिए जो इतना महान कार्य किया। तो उस वैज्ञानिक का नाम है जॉन डाल्टन। क्या नाम है? जॉन डाल्टन। बहुत सारे वैज्ञानिक आए, परमाणु और अणु के बारे में बताए, लेकिन जॉन डाल्टन एक ऐसे वैज्ञानिक हैं, बहुत ही मीडियम परिवार के रहने वाले थे और उनकी एक छोटी सी वो मशीन हुआ करती थी, खराद की मशीन थी। उनका बिजनेस अपना का था, स्वयं था, और उस बिजनेस में वो खराद का काम करते थे। खराद मतलब जानते हैं ना, जानते हैं, मतलब वेल्डिंग का काम, किसी का खींचना या उसको तेज़ करना है, ये कार्य करते थे। तो जब वो किसी वेल्डिंग की दुकान पे आप जाइए, वेल्डिंग करते हैं, तो उसमें छोटी छोटी चिंगारियाँ आती हैं, या कोई ऐसा तेज़ धार उस पर लगाते हैं तो उसमें छोटी छोटी चिंगारियाँ आती हैं। और चिंगारी आने के बाद आप कुछ देर बाद देखेंगे तो वो चिंगारी नीचे गिरती है ना, वो छोटा छोटा कण के रूप में होती है। तो ये जो कहे नाम दिए कि वो छोटा जो कण होता है वो क्या होता है, उसे भी छोटा कर सकते हैं। तो उन्होंने किया, जैसे भी उनके पास जो यंत्र थे उसे छोटा किया। अब जब उससे वो छोटा नहीं कर पाए तो लाचार हो गए, विवश हो गए और कहे कि भैया इससे छोटा नहीं हो सकता, आप ही करो। तो उस छोटा कण का उन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया? परमाणु दिया। क्या नाम दिया? परमाणु। एटम, उसे एटम कहते हैं। तो एटम बता दिया कि एटम क्या होते हैं। एटम वह अति सूक्ष्म अविभाज्य कण, अविभाज्य माने जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, उससे छोटा हो ही नहीं सकता, उसको नाम दिया उन्होंने अविभाज्य। एक लाइन का, एक वर्ड का उन्होंने शब्द दे दिया, नाम दे दिया अविभाज्य कण है। अविभाज्य कण है जो स्वतंत्र नहीं रह सकता। इतना छोटा जब आप कर देते हैं ना तो उसका भार बहुत कम हो जाता है, मन बहुत कम हो जाता है और वो स्थिर नहीं रहेगा, वो हमेशा इर्द गिर्द घूमता रहेगा। अब देखिए, जैसे खिड़की है, प्रकाश आ रहा है तेज, और उमा से जो कि अगर प्रकाश आ रहा है तो आप देखिएगा ना, बैठे रहेंगे तो छोटा सा कण दिखाई देते हैं। अब वो कहें कि वो कण वही खिड़कियाँ में से आके उड़ रहे हैं, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, अरे वहाँ भी दिखाई देगा, यहाँ भी दिखाई देगा, हर जगह दिखाई देगा। अब जहाँ देखेंगे ना वहाँ दिखाई देगा और हर जगह रहता है। लेकिन बात यह है कि वहाँ जब खिड़की से जब प्रकाश आता है और बंद कमरे में या कमरे में जितनी भी अन्य जगहों पे है, वहाँ का प्रकाश है, उसकी तीव्रता वहाँ से कम है और वहाँ पर तीव्रता बढ़ जाती है। अचानक जब तीव्रता बढ़ जाती है ना तो टिंडल प्रभाव में हम कल आपको बताए होंगे, कक्षा 9 में आप जब पढ़े होंगे या कहीं भी पढ़े होंगे, तो कक्षा 9 में टिंडल प्रभाव पढ़े थे। तो ये घटनाएं होती हैं और जो छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं ना, वही का नाम दिया कहा परमाणु। अब वो स्थिर नहीं रह सकते, वह हमेशा ऐसे घूमते रहते हैं, हर जगह रहते हैं। आप ये वायुमंडल में यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हैं, लेकिन वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अर्थात इतना छोटा होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि उसे आप देख सकें। जैसे कि ये चाक है, इसको हम जैसे रगड़ रहे हैं, जैसे बहुत छोटे छोटे बुरादे आ रहे हैं, इसका नाम भी उन्होंने नाम दिया क्या? परमाणु। जिसको बुरादे को छोटा नहीं कर सकते हैं उसका नाम दे दिया परमाणु। लेकिन स्वतंत्र नहीं रहते हैं,
वो हमेशा जैसे कि ये इसको छोड़ दे तो नीचे कुछ देर के बाद नीचे गिर जाता है, वो स्थिर हो जाएगा। वो स्थिर नहीं होते हैं, जो स्थिर नहीं होते हैं उसका नाम दिया परमाणु। और एक बात और बताए कि ये जो परमाणु होते हैं वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। यही परमाणु मतलब परमाणु, इसके पहले हम लोग जो चैप्टर में पढ़े थे कि तत्व किसे कहते हैं, तो आपने पढ़ा कि उसके साथ कोई दूसरा पदार्थ नहीं होता है, वो तत्व होता है। वह तत्व क्या होता है? परमाणु तत्व होता है, ठीक है ना। तो वह क्या होगा? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा। जैसे कि आप पढ़े पानी का सूत्र, छोटे से बता दें, H2O पानी का सूत्र है ना, पानी का सूत्र इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? ये पानी का सूत्र H2O, जिसको हम पीते हैं पानी, उसको हम कहते हैं H2O। H2O में आप देख रहे हैं का है, H का है, O का है। H कहें कि H फॉर हेन, वो नहीं, हेन वाली नहीं है, मुर्गी वाली नहीं है, वो हेन तो है, अल्फाबेट में हम उसको H पढ़ेंगे, लेकिन ये जो H है वो किसको व्यक्त करता है? हाइड्रोजन परमाणु को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? हाइड्रोजन परमाणु को व्यक्त करता है। और जो ये ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन जो वो है वो ऑक्सीजन को व्यक्त करता है। और इसमें बहुत सारे होते हैं, ये चार देख रहे ना, इनका सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अब ये कहेंगे इसमें CaCO3 ये सब है का, तो Ca कैल्शियम है, C कार्बन है, और वो जो O है वो का है ऑक्सीजन है। तो ये सब मिल के ये बनाए परमाणु बनाते हैं, अणु बन गया, ये एक यौगिक बन गया। लेकिन ये जो कार्बन कैल्शियम ये ऑक्सीजन है ना, ये का है? परमाणु है। का है? परमाणु है। यही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। अब ये जैसे कि बन गया ना, तो ये अणु हो गया। कोई परमाणु जब मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। जैसे कि ये H2O हाइड्रोजन में 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु मिल गया, तो ये पानी का एक अणु बन गया। ये कैल्शियम का 1 परमाणु, कार्बन का 1 परमाणु, ऑक्सीजन का 3 परमाणु जब आपस में मिल गए ना, तो ये क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट, जो दुधिया ये चाह कहते हैं, ये बन गया। इसका एक अणु हो गया, ये अणु कहेंगे। और ये अलग अलग हो गए ना, तो उसको क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। इसको जॉन डाल्टन ने कहा था। तो जॉन डाल्टन का परिभाषा याद हो गया ना, परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत फिर से आप सुनिए कि जॉन डाल्टन ने क्या बताया? परमाणु अति सूक्ष्म एक अविभाज्य कण है। क्या है? अविभाज्य कण है जो स्वतंत्र नहीं रह सकता, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। मैं लिख लेता हूं, उसे आप देख लीजिए। परमाणु एक अति सूक्ष्म अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण है जो स्वतंत्र नहीं रह सकता, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। बात समझ आई ना? ये एक छोटी सी परिभाषा है। परमाणु एक अति सूक्ष्म अविभाज्य कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र नहीं रह सकता, या जो स्वतंत्र नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं। 3 बात है, वो अति सूक्ष्म है, सबसे छोटा अविभाज्य कण है। फिर बात, एक अविभाज्य कण है और दूसरा स्वतंत्र रह सकता, और तीसरा बात वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। ये 3 बात याद करना चाहिए। और उसका जो है परिभाषा बनाने के लिए तो लिख दीजिए, बढ़िया से सेंटेंस खूबसूरत बना दीजिए, वो क्या बन जाएगा? परमाणु की परिभाषा बन जाएगा। ये दिए थे जॉन डाल्टन ने, लेकिन बाद में बहुत ढेर सारे वैज्ञानिक आए और वो इनका खेदन किए। वो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। उन वैज्ञानिक का, महान वैज्ञानिक का नाम हम आपको बता देते हैं, आप जान लीजिए। उस महान वैज्ञानिक का नाम है
रदरफोर्ड। क्या नाम है? रदरफोर्ड। क्या नाम है? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड इन्होंने क्या किया कि उस परमाणु पे जो इन्होंने कहा कि अविभाज्य कण है, ये सबसे छोटा कण है, तो उस छोटे कण को ये परमाणु लिए और वो परमाणु हम बताते हैं कि ये सोने की पत्ती, सोना जानते हैं, सोना एक ऐसा ऐसी धातु होती है वो जो चमकीली धातु होती है, वो लगभग किसी से क्रिया नहीं करती है, स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र धातु होती है। कौन? सोना। इसलिए उन्होंने सोने धातु को लिया। ये पूर्ण रूप से ये परमाणु जो है वो स्वतंत्र है, इसमें दूसरा भाग नहीं ले रहे। इसके पे उन्होंने क्या किया? अल्फा कण। कौन सा? अल्फा कण। अल्फा कण का अर्थ होता है उसमें धन आवेश होता है, उसपे +2 आवेश होते हैं। उन्होंने उसपे बमबारी किए। क्या किए? बमबारी किए, बौछार किए। जब अल्फा कण पे उन्होंने बमबारी किया तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर और भी छोटे कण हैं, इसको भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। उन्होंने देखा कि इसके अंदर और भी छोटे कण हैं। कौन कौन छोटे कण हैं? उनका नाम दिया, जो छोटे कण हैं उनका नाम दिया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और वैज्ञानिक है उन्होंने नाम दिया कि इनमें जो इनके छोटे छोटे मूल कण होते हैं, वास्तव में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की ही खोज की है, लेकिन इन्होंने बताया कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं। उनमें से मुख्य 3 कण का नाम दिए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इस परमाणु में 3 मूल कण होते हैं, अर्थात इसके अंदर यही अविभाज्य नहीं है, इसको विभाजित कर सकते हैं। जो अविभाज्य नाम दिए थे ना, उन अविभाज्य नाम को इन्होंने क्या किया? गलत कर दिया, अविभाज्य। अब अविभाज्य को उन्होंने गलत कर दिया और कह दिया अविभाज्य नहीं, वो क्या है? विभाज्य कण है। क्या है? विभाज्य कण है। उसको विभाजित कर सकते हैं, नहीं कि ऐसा नहीं भाई, कर सकते हैं। उसको आप छोटे छोटे कण में बांट सकते हैं। वो छोटे कण का नाम मैंने पूछ दिया, क्या नाम दिया? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ये छोटे कण होते हैं, ठीक है। तो परमाणु के 3 और मूल कण होते हैं। कौन कौन से आता है परिभाषा में? परमाणु के कौन 3 मूल कण? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन 3 मूल कण होते हैं। अब 3 मूल कण हो गए तो अविभाज्य की बात खत्म हो गई, तो इनकी परिभाषा, परमाणु की परिभाषा क्या बन गई? तो जो अविभाज्य था ना, उसको हटा के क्या लिखेंगे? विभाज्य लिखेंगे। आधुनिक परिभाषा हो जाएगी। परमाणु की आधुनिक परिभाषा तब बन जाएगी, परमाणु अति सूक्ष्म। अति सूक्ष्म भाई छोटा तो कण है, तो परमाणु अति सूक्ष्म अविभाज्य के जगह कहेंगे विभाज्य। परमाणु अति सूक्ष्म विभाज्य कण है, जिसे जो स्वतंत्र नहीं रह सकता परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक, तो परमाणु की परिभाषा ये हुई। अब परमाणु की परिभाषा जब हो गई तो अणु आपको बता ही दिया गया। परमाणु के संयोग को, परमाणु के मेल को, परमाणु जब कई परमाणु आपस से मिल जाते हैं तो वे क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। कई परमाणु मिलकर के अणु बनाते हैं, ठीक है। अब हम इनकी जो बात है ये तो हमने दिया इस भाग 1 में। इसी प्रकार से बहुत भाग बनेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो अगर 1 में बन जाएगा तो फिर आपको लोड करने में परेशानी हो जाती है। तो आप ये पहली वीडियो, छोटी वीडियो है, इसको आप परमाणु और अणु के बारे में देख लीजिए। धन्यवाद। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो दूसरे में